हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे छोटे से प्लेटफ़ॉर्म तक्षशिला क्लासेज़ में। जैसा कि आज हम आप लोग को अगला चैप्टर यानी कार्बन के सहसंयोजक आबंध के बारे में बताएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में चलिए पहले जान लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर है तो चैप्टर के बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी होता है ना? ठीक है? तो चलिए देखते हैं सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजक आबंध, ठीक है? सहसंयोजक आबंध में हम लोग देखेंगे या फिर रुक जाइए हम इसे ब्लैक से लिख देते हैं ना, ये हेडिंग है तो ब्लैक से होनी चाहिए, ब्लैक से सब कर देंगे। सहसंयोजक आबंध, ठीक है? तो चलिए देखते हैं वे यौगिक जिसमें सहसंयोजक आबंध में वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उसे सहसंयोजक आबंध कहते हैं, ठीक है? जैसे सहसंयोजक आबंध हम लोग किसे कहेंगे? वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या है? वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक आबंध कहेंगे, ठीक है? यह हम कितने यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है? यह एक होता है एक एलिफैटिक है, एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है? एरोमैटिक क्या? एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो देख लीजिए, क्या है चैप्टर हमारा सहसंयोजक आबंध है, ठीक है? इसमें क्या है वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है? पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अब चलिए देखते हैं हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के मतलब किसे कहते हैं? इसके बाद हम देख लेते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु में खुली श्रृंखला में पाया जाता है,
वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु में कार्बन परमाणुओं में जो है खुली श्रृंखला में पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? कार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है? और एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? देखिए हम इसे क्या कहेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तो ये हो गया, ठीक है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य खुली श्रृंखला में पाया जाता है, क्या? कार्बन परमाणुओं के मध्य खुली श्रृंखला में पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या देखेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वे कार्बन वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य बंद श्रृंखला में पाया जाता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? ये तो हो गया। क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य बंद श्रृंखला में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है? चलिए देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है? पहला क्या है? पहला हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहला हमारा क्या है? ये तो हो गया। चलिए देखते हैं पहला हम जो संतृप्त है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है? संतृप्त के बाद हम चलिए देखते हैं हम लोग।
एलिफैटिक हाइड्रो कार्बन के प्रकार। ठीक है, पहला हमारा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक के प्रकार है ना, तो उसमें हम लोग सबसे पहले कैसे लिखेंगे? वे वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध का निर्माण होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, जैसे मीथेन है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? CH4 को मीथेन कहेंगे। ठीक, इसका सूत्र भी होता है ना, उसको हम बताएंगे। और जैसे अगर प्रोपेन हो गया, प्रोपेन इसका सूत्र क्या होता है? C2H6। ठीक है, इसका सूत्र चलिए बता देते हैं ना क्या होता है, जैसे हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये किसका सूत्र है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। जैसे अगर हम हाइड्रोजन, हाँ जैसे, एक मिनट, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन 1 ले रहे हैं तो उसके लिए क्या सूत्र बनेगा? अगर हाइड्रोजन 2 हम ले रहे हैं तो इसके लिए क्या सूत्र बनेगा? ठीक है, तो चलिए, अगर हाइड्रोजन हम लोग 3 ले रहे हैं तब क्या बनेगा? देखिए, Cn का मान कितना है? 1 है, तो 1 ऐसे रख दीजिए। फिर H है ना, H2, फिर उसके बाद 1 हम ले रहे हैं क्या? हाइड्रोजन 1। 1 की संख्या n मतलब यही है, n की संख्या हाइड्रोजन मतलब 1, n है, n का मान हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो 2, इसे काउंट करिए। फिर उसके बाद 2, जब इसे हम लोग जोड़ेंगे CH4, यही हो गया। देखिए मीथेन का सूत्र यही है, मीथेन। ठीक, कैसे हुआ देखिए, जो हम लोग 1 लिए हैं ना, 1 समझ लीजिए n का मान है। ठीक है, अब CnH2n+2 है, ये किसका है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए C यानी कार्बन, n की जगह हम 1 ले रहे हैं ना, तो 1 रखे हैं। इसके बाद H है, फिर 2 है, फिर n है ना, n की जगह हम 1 रखे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 है। उसके बाद हम ऐसे किए हैं, C का 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, C हो गया, और H का 2 से H2 हो गया। फिर इसको फिर +2 है, इसको हम CH2 उसके बाद 2 ये है, CH और 2 2 ऐड कर दिए हैं 4, ये मीथेन का सूत्र हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग लेते हैं
एच कमांड टू लेते हैं क्या, यानी एन कमांड टू लेते हैं, उसके लिए देखिए क्या बनता है सूत्र हमारा। देखिए सी यहाँ टू हो गया, उसके बाद एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ टू है, फिर उसके बाद टू यहाँ पर भी है, हाँ? फिर देखिए सी टू एच, दो दो चार छः, किसका हो गया ये? अभी हम किसका बताए थे? प्रोपेन का ये हो गया, किसका है? प्रोपेन का। आप लोग अगर ये सूत्र अगर आप लोग को याद है ना, तो आप लोग किसी का भी अणुसूत्र याद मतलब निकाल सकते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मतलब कैसे बनता है, आप लोग इसका मान रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चलिए देखते हैं हम लोग। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वितीयात्रिक बंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग एक मिनट रुक जाए, देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक या त्रिक बंध पाया जाता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एकल बंध का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त जो है, इसमें द्विक और त्रिक बंध का निर्माण होता है, ठीक है। इसका सूत्र चलिए देखते हैं क्या है। CnEH2n -2 है, ये किसका है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। और जो CnEH2n+2 है, यह किसका है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। अब इसका देखिए हम लोग इसका उपयोग करके हम लोग कैसे सूत्र बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग एच का मान अगर 3 लेते हैं, ठीक है, यानी एच का मान 3, यानी एन की जगह हम लोग 3 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, C3 हो गया, क्योंकि यहाँ एन है, हम 3 रख दिए हैं। फिर एच है, फिर यहाँ कितना है? 2 है, फिर यहाँ एन की जगह 3 रख दिए हैं, -2, ठीक है। फिर C3H6 ना, यहाँ मल्टीप्लाई किए 6 -2, कितना हो गया? C3H4, ठीक, ये हो गया। ऐसे आप मतलब जैसे n का मान चाहे जो भी रख सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी रख कर आप इस सूत्र की सहायता से ना आप किसी भी मतलब जैसे होता नहीं है, जैसे ग्लूकोज का C6H6, इसका भी मतलब आप निकाल सकते हैं सूत्र के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध और द्विक बंध त्रिक बंध कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं ना, जैसे ये क्या है ना, कार्बन हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया। देखिए इसको हम क्या कहेंगे? एकल बंध, क्या कहेंगे?
एकल बंध, इसे हम क्या कहेंगे? द्विक बंध कहेंगे, ठीक है? इसे के तिक बंध कहेंगे, ठीक है? ये तो मान लीजिए हो गया बंध। अब इसमें चलिए हम लोग देखते हैं इसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किसे कहते हैं, ठीक है? जहाँ कार्बन-कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। अगर जहाँ द्विक मतलब 2 बंध बनता है, उसे क्या कहेंगे? एल्कीन। और जहाँ त्रिक बंध का निर्माण होता है ना, तो उसे एल्काइन कहेंगे। एल्काइन, ठीक? ये तो हो गया। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किसे कहेंगे तो आप समझ लिए हैं ना? अब चलिए इसके बारे में और कुछ बता देते हैं। जैसे कोई पूछ लेगा इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं ना? इसमें 1 सिग्मा होता है, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक है? इसमें 2 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा यहाँ 1 पाई यहाँ होता है। देखिए, जो कार्बन होता है ना, 1 मिनट, जो कार्बन होता है इसके मध्य में कोई कहेगा कितना कार्बन कार्बन मतलब कार्बन के सिंगल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उसमें 1 सिग्मा पाई होता है। और कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। अगर कोई पूछ ले इसमें कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहेंगे जो सिग्मा है ना, सिग्मा जो है इसे हम ऐसे कहेंगे। और पाई जो होता है ना, इसे हम ऐसे करेंगे, मतलब इसका प्रतीक है। इसमें जो सिग्मा होता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? हमारा सिग्मा होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग जो द्विक बंध और त्रिक बंध के बारे में हम लोग बातचीत हो रही थी, तो उसके बारे में चलो चलिए देख लेते हैं। द्विक बंध और त्रिक बंध। द्विक बंध वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विक बंध का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? द्विक आवरण, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे द्विक बंध, जैसे कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड बनता है, ठीक? इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विक बंध होता है। और जैसे इसका सूत्र हम लोग बता दिए हैं हम आप लोग को। उसके बाद देखिए जो त्रिक बंध होता है ना, उसे देख लीजिए। इसमें त्रिक बंध का निर्माण होता है, ठीक है? त्रिक बंध का निर्माण
होता है। जैसे त्रिक बंध यहाँ कैसे ऐसे बनता है ना, नाइट्रोजन 2 यानी नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है ना, तो यही है। तो जैसे क्या है त्रिक बंध में वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिक यानी 3 बॉन्ड का निर्माण होता है ना, उसे त्रिक बंध कहते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लीजिए ऐसे मतलब है, ऐसे मतलब आप पता कर सकते हैं ना इसमें त्रिक बंध का निर्माण हुआ है, ठीक? एग्ज़ाम्पल ये है। उसके बाद चलिए देखिए फिर आगे। चलिए देखते हैं हम लोग आईपीएससी के बारे में, ठीक है? आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी कम चल रहा है 1 मिनट, फिर से सर्च करके इसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या किसके बारे में बात करेंगे? आईपीएससी के बारे में बात करेंगे। आईयूपीएसी ठीक है? अब देखिए आईपीएससी क्या है?